हेलो फ्रेंड, हरे कृष्ण। टुडे डिस्कस पौपादा कथामित से। आज का दिन 17 जनवरी 1974 हवाई में पौपा जी जो कोटेशन दिया उसका ऊपर से बताने को जा रहा हूँ। শিক্ষকের আচার্যের স্থান একজন প্রতারক গ্রহণ করে রয়েছে, তাই পুরো পৃথিবী অধঃপতিত হচ্ছে। তুমি অন্যকে প্রতারিত করতে পারো যে আমি একজন ভক্তের পোশাক পরে আছি, কিন্তু তোমার চরিত্র কী রকম, তোমার প্রকৃত মান কি, তা বিচার করতে হবে। আর তাকে প্রকৃত শিক্ষক आचार्य বলা হয়। हरे कृष्ण। आज का दिन 17 जनवरी 1974 हवाई में प्रभुपाद जी जो कोटेशन दिया, बहुत अच्छा बात बताया। क्या बताने को जा रहे हैं? शिक्षक जो लोग मतलब हर मनुष्य को टीचिंग करता है, अगर स्कूल का होने दो और दूसरा को, इधर जो बताने को जा रहे हैं जो शिक्षक आचार्य स्थान, शिक्षक जो होगा वो एक परफेक्ट मार्ग है। क्यों ये बताने को जा रहे हैं प्रभुपाद जी? अगर वो परफेक्ट नहीं मार्ग रहेगा वो प्रतारक ग्रहण कर रहा है, मतलब अगर परफेक्ट मार्ग में नहीं है तो वो फॉल डाउन का मनुष्य जैसा, और वही हर वर्ल्ड में अभी चल रहे हैं। जो टीचिंग कर रहे हैं छोटा छोटा लड़का लड़की को स्कूल कॉलेज में बा एवरीथिंग, तो वो लोग ही परफेक्ट सब रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं कर रहे। शास्त्रों का ऊपर से बताने को जा रहा हूँ। वो एक शिक्षक का बात, और आचार्य होएगा भी उसका ऊपर से भी बता रहा हूँ। पहले आचार्यों का जो क्वालिटी है वो हम लोगों को मालूम होना चाहिए। आचार्यों का क्वालिटी इस तरफ से होएगा जो 4 रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करना, ये परफेक्ट आचार्य है। और 26 उसका पास गुण होना चाहिए, जैसा ब्राह्मण सदाचार होगा वो भी आचार्य है। तो देखिए आचार्य परंपरा में बहुत सारे आचार्य है, वो अगर रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं कर रहे, 26 गुण है क्या नहीं वो देखना पड़ेगा, तो वो आचार्य होगा, नहीं तो नहीं, सेम नाम से कोई काम नहीं है। तो प्रभुपाद जी वही बात बताने को जा रहे, एक जो मनुष्य जो परफेक्ट मार्ग में है, अगर कोई मतलब पोशाक परिधान करते हुए जैसा तिलक कंठीमाला एवरीथिंग किया हुआ है, फिर भी भगवान का जो 4 रूल एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं कर रहे, तो वो प्योर डिवोटी भी नहीं है, आचार्य भी नहीं है। तो कौन आचार्य है? हम लोग को शिक्षा दे रहे हैं प्रभुपाद जी, मतलब जो खुद को पहले 4 रूल रेगुलेशन पालन कर रहे हैं और बहुत सारी गुणावली, जैसा कैसे बातें करना, कैसे उठना बैठना, भगवान का गुणगान करना, ये आचार्य है। पहले आचार, पहले खुद को परफेक्टली बना फिर प्रचार, ये सबसे परफेक्ट है। अभी देखिए कलियुग का बहुत सारे मनुष्य है, इधर अधोपतन माने फॉल डाउन का बारे में प्रभुपाद जी बताने को जा रहे हैं। जो लोग मतलब इस्कॉन का माध्यम से नहीं है, बा दूसरा कोई फिलॉसफी के ऊपर मतलब प्रोग्रेस कर रहे, वो लोगों को देखो, वो लोग भी कंठीमाला तिलक भी लगा रहे, बहुत सारी चीज़ जैसा वेशभूषा उसी, फिर भी वो लोगों को कैसा है, भक्ति मार्ग नहीं है, वो खाना पीना में इतना ये नहीं है, बा रूल रेगुलेशन कोई फॉलो नहीं कर रहे, तो वो लोगों से हम लोगों को भगवान का वाणी इतना सुनने का जरूरी नहीं है। क्यों बात बताने को जा रहा हूँ? क्यों उसका जो माइंड है अगर कृष्ण कॉन्शियसनेस में नहीं रहेगा, उसका जो माइंड का भाव होगा वो ट्रांसफर होते हुए साधारण मनुष्यों का ऊपर प्रभाव पड़ेगा। इसलिए एनी टाइम इस्कॉन का माध्यम से हम लोगों को शिक्षा लेना जरूरी है। इसलिए मैं बताने को जा रहा हूँ, वो एक पार्ट है। जो लोग ऐसा भक्ति बारे में बताने को जाता है, बा कुछ भी होने दो, वो भक्ति का एक पार्ट हो सकता है, फिर भी हम लोग को ख्याल रखना पड़ेगा। जो लोग थोड़ा हाई स्टेज में आ रहे वो लोगों को वो लोगों से बात नहीं सुनने का। क्यों नहीं? क्योंकि वो लोगों को जो माइंड मन का जो फिलॉसफी है
वो आपका पास ट्रांसफर होगा। इसलिए पीओ डिवोटी जो आचार एंड प्रचार कर रहे हैं उसमें से इस्कॉन का माध्यम से सुनेगा, सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। यही आचार्य है। असली शिक्षक वही है जो खुद सब कुछ पालनी कर रहे, फिर असली शिक्षक वही होएगा टीचिंग जो कर रहे हैं। अभी गांव में स्कूल कॉलेज में भी बहुत सारी टीचर टीचिंग करता है, स्मोकिंग कर रहा है और दूसरा किसी को। हरे कृष्ण। प्रभुपाद जी जो कोटेशन देने को जा रहे, प्राकृत शिक्षक आचार्य कौन है। देखिए जो स्मोकिंग का बात बताने को गया, टीचिंग कर रहे हैं, मतलब छोटा छोटा लड़का लड़की को सिखा रहा है स्कूल में, फिर वो स्मोकिंग करके आके सिखा रहे, तो वो लोग कैसे सीखेगा। साधारण फिलॉसफी होने दो। अगर कोई मटेरियल जगत में पढ़ाई लिखाई का बाद में बताने को जा रहा हूँ, अगर वही टीचर अगर कोई स्टूडेंट को पूछेगा जो आप स्मोकिंग नहीं करो, तांबाकू नहीं खाओ, वो कैसे बोल सकेगा। अगर खुद कर रहे हैं तो फिर दूसरा को कैसे समझा सकेगा जो वो तुम नहीं करो। पहले खुद को परफेक्ट होना पड़ेगा। इसलिए टीचर को भी थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। ये हमारा ज़रूरी है, सब कुछ ज़रूरी है, क्योंकि नशा और जितना सारी नशा का चीज़ वर्जनीय है शास्त्रों के ऊपर से भी ऐसा क्यों मैं बताने को जा रहा हूँ। ये समाज व्यवस्था जो वर्णाश्रम धर्म भगवान ने जो दिया, तो ये धर्मों को पालन करना सबका जरूरी है। सिर्फ ऐसा मटेरियल जगत में रहते हुए सिर्फ आप कोई नौकरी कर रहे और टीचर होने दो, कुछ भी होने दो, आचार्य होने दो, तो सब अपना निभा रहे, फिर भी आप रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं कर रहे, फिर वो टीचिंग परफेक्ट नहीं हुआ। क्योंकि आप पहले खुद को करना पड़ेगा, फिर दूसरा को आप बताएगा, वो परफेक्ट होएगा। नहीं तो ट्रांसफर होएगा, आप बोलेगा भी तो आपका काम पे नहीं आएगा। आप बोलेगा हे तुम लोग स्मोकिंग नहीं कर, अरे स्मोकिंग नहीं खुद कर रहे तो फिर कैसे। वो देखेगा भी, वो लोग सीखेगा। देखना भी कोई गुना कर्म होता है मालूम है। तो इसलिए कोई मनुष्य जो लोग सुन रहे हैं वर्ल्ड में, आज का कोटेशन जो प्रभुपाद जी बहुत अच्छा बात बताने को जा रहे हैं। परफेक्ट शिक्षक जो टीचिंग कर रहे हैं, मास्टर जो कहा जाएगा प्रिंसिपल, और आचार्य वो आचार्यों के तरफ ही है। और आचार्य जो है रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करेंगे, वही परफेक्ट आचार्य है। और बताया जो लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में नया नया आ रहा है, वो लोगों को तिलक कंठीमाला तो है, फिर भी कोई नशा का चीज़ ले रहा है। कृष्ण भगवान का पास आप लोग प्रार्थना कीजिए, कुछ भी करो जे मैं अच्छा तरफ से मेरा जो बैड कर्म है मैं छोड़ सकूं। देखिए कृष्ण भगवान ही कृपा करेगा। आपको सिर्फ एक कर्म करना है, भगवान का पास सरेंडर करते हुए मैं इसको कैसे क्लोज कर सकता हूँ। मतलब नशा का चीज़ ड्रिंकिंग करने के लिए, बा स्मोकिंग करने के लिए, स्मोकर में जितना सारी है और बहुत सारी चीज़ है, और खाना पीना का भी। तो ये भगवान से प्रार्थना करेगा, भगवान आपको हेल्प करेगा। नहीं तो खुद कोशिश करने से कुछ भी नहीं होता, क्योंकि भगवान का इच्छा से हर चीज़ होता है। इसलिए भगवान कृपालु है, सबको कृपा वर्षण करते हैं। हम लोगों को थोड़ा प्रयास होना जरूरी है। तो आज का बारे में मैं बताया, जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा मनुष्य अधोपतन क्यों हो रहे हैं, प्रभुपाद जी बताने को जा रहे हैं, क्योंकि वो लोग आचार बोलेगा तो कैसे हम लोग को अच्छा तरफ से चल रहे हैं। पहले खुद को मतलब अच्छा तरफ से करने से कोशिश करने का साथ साथ दूसरा को दिखाना है, वो आचार है। उसका बाद प्रचार। तो ऐसा होगा तो ठीक है, नहीं तो ये अधोपतन होती जाएगा। तो हम लोग को ख्याल रखना पड़ेगा। जितना सारी हर वर्ल्ड में मनुष्य जो इस्कॉन का माध्यम से है, हम लोग को आचार प्रचार थोड़ा केयरफुल होते हुए करते हुए धीरे धीरे प्रोग्रेस करना है। और जैसा साधारण मनुष्य है उसको भी ज़रूरी है इसमें से अग्रसर होने के लिए। ठीक है, जिसका नसीब में है आप धीरे धीरे प्रोग्रेस करेगा, आपके लिए अच्छा होगा। क्योंकि ये भगवान ने बताया जो आप कुछ भी करो मुश्किल नहीं है, तुम कम से कम मेरा पास आकर सरेंडर करो, जो मैं जो बैड जो भी कर रहा हूँ वो सब छोड़ के
मैं अच्छा अच्छा कर्म के लिए मार्ग में रहूँ और अच्छा अच्छा खाना पीना जैसा कृष्ण टीरियन प्रसादम, ये सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। तो ऐसा करते करते भक्ति मार्ग में रहेगा। आपको ऐसा कुछ छोड़ने का जरूरी नहीं है, सिर्फ भगवान का जो रूल एंड रेगुलेशन है उसके ऊपर से कनेक्टेड करना है। जैसा आप खाना खा रहे हैं, साधारण खाना खा रहा है, उसको छोड़ के आप कृष्णटेरियन खाना खा रहे हैं, तो ये भी हो गया। आप कर्म कर रहे हैं, जो भी बैड कर्म होने दो, जो भी होने दो, बा अच्छा कर्म होने दो, आप उसके साथ क्या करो, वो कर्म आपका आप करो। अगर बैड कर्म हो, जो 4 रूल रेगुलेशन का ऊपर से जो कर्म होगा वो छोड़ना पड़ेगा, धीरे धीरे, पहला नहीं, तो वो छोड़ेगा। छोड़ने का साथ साथ आप कृष्ण कॉन्शियसनेस में जो कर्म होगा, जैसा आप खेती में काम करो बा व्यवसा वाणिज्य करो बा और कोई कर्म है, उसका ऊपर से आप कर सकेगा। ठीक है, फैक्ट्री में जॉब करो तो वो पैसा मान जो आएगा वो आप सोचेगा जो ये भगवान के लिए कर्म आएगा, ये सबके लिए आएगा। ओके, इसके बाद सब कुछ ऐसा धीके धीका, नेशा का चीज़ तो क्लोज है, वो तो एकदम नहीं, छूने का नहीं, देखने का नहीं। और ऐसा करते हुए हम लोगों को अच्छी तरह से धरती में रहना है, हैप्पीनेस, उसका बाद इंजॉयमेंट, उसका बाद क्या है, गो बैक टू गॉड इट, भगवान का पास हम लोग को जाना, हमारा लास्ट डेस्टिनेशन। देखिए पिताजी एनी टाइम पुकार रहे, हम लोग बिछड़ रहा हूँ, इसलिए प्रभुपाद जी का माध्यम से कोटेशन जो दे रहा है, मैं तो हम लोग तो उपलोक को मात्र है, क्योंकि भगवान ही आपका माइंड को सेटअप करेगा। आप कोशिश करना पड़ेगा, कोशिश जरूरी है, हर चीज़ों में प्रोग्रेस जरूरी है। आप मटेरियल जगत में देखिए, कर्म करते हुए आप कुछ पाता नहीं होता था, कुछ भी नहीं लेकर आया आप, ऐसा सोचो, सिर्फ आपका साथ जो है पाप पुण्यों का जो भाव है वो आया, बाकी आप कुछ भी नहीं लेकर आया। आप उसका ऊपर से क्या कर रहे हैं, आप कर्म में इंटरेस्ट ले रहे हैं, कर्म धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहे हैं, और भी अच्छा करते जा रहे हैं, और भी अच्छा करते जा रहे हैं, आप अच्छा मनुष्य बन रहे हैं। क्यों, कैसे हो रहा है, ये प्रोग्रेस से। अगर आप बैठे रहेगा तो थोड़ी होगा, नहीं होगा। तो ऐसा भक्ति मार्ग का भी प्रोग्रेस करेगा तो धीरे धीरे आप भक्ति मार्ग का भी प्रोग्रेस होते हुए अच्छा मनुष्य बनेगा। इसलिए तो कहा गया जो कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत भक्ति मुक्ति सिद्धिकामी सभी असंत। कृष्ण भक्त क्या है, एकदम माइंड को एकाग्र है, और जो लोग भोग करने के लिए ऐसा लाइक दैट कर रहे हैं वो इतना परफेक्ट नहीं है। और एक श्लोका में कहा गया, ब्रह्मांडो भूमि में कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लतार बीज। ये ब्रह्मांड भूमि जो है, सिर्फ ये यूनिवर्सल के बारे में बताने को नहीं जा रहा हूँ, हर प्लैनेट का बारे में बता। ब्रह्मांड भूमि में कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण, गुरु जो होगा वो कृष्ण का मतलब परफेक्ट मार्ग में रहेगा। गुरु कृष्ण का आशीर्वाद और गुरु का आशीर्वाद लेते हुए हमारा अंदर जो सीड बोलेगा तो जो बीज कहा जाता है वो रोपण करेगा तो धीरे धीरे प्रोग्रेस होएगा। तो गुरु कृष्ण प्रसादम ईटिंग, ऐसा होते हुए हम लोग भक्ति मार्ग का प्रोग्रेस कर सकता हूँ, क्योंकि अंदर का तरफ बीज जो है वो अंकुरित तो होएगा। जैसा हम लोग मिट्टी में छोटा छोटा सीड डालता हूँ, वाटर देता हूँ, फिर जो भी हो रासायनिक खाद देता हूँ, फिर धीरे धीरे अंकुरित बीज से अंकुरित होता है, धीरे धीरे बड़ा झाड़ हो जाता है। हमारा अंदर भी ऐसा है, वो अभी सुप्त अवस्था में है। आप जैसा कृष्ण भक्ति मार्ग में धीरे धीरे मिलावट करेगा, वो क्या होगा, आपका जो सीड जो सुप्त अवस्था है वो जागृति होएगा। कैसे जागृति होएगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये गोलोक रूप प्रेमोधन, इसमें से अंदर का जो बीज वो अंकुरित अवस्था में उसको जागृति करना है। और भगवद गीता भागवतम जो मीठा हुआ फल का मीठा हुआ रस आस्वाद, और चैतन्य चरितामृत, ऐसा वैदिक स्क्रिप्चर का ऊपर से हम लोग अध्ययन करेगा तो अंदर का जो सीड है वो अंकुरित होते होते वहाँ पर भक्ति मार्ग का बीज
एकदम आप अच्छा प्योर डिवोटी बन जाएगा। देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ओके, हरे कृष्ण। आज का कोटेशन में प्रभुपाद जी जो बात बताने को जा रहे हैं, आचार एंड पोचार दोनों इम्पोर्टेंट है। सिर्फ आप आचार कर रहे हैं, बैठा है, जो भी होने दो, आप पहाड़ पर्वत में चला गया, ध्यान कर रहे, एवरीथिंग भगवान का गुणगान कर रहे, बैठा है, वो भी परफेक्ट नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु खुद बताया, वो भी परफेक्ट नहीं है। और जो सब प्रचार कर रहे हैं, आचार नहीं कर रहे खुद के लिए, वो भी परफेक्ट नहीं। दोनों ही जरूरी है, आचार एंड प्रचार। आचार भी करो, प्रचार भी करो, धीरे धीरे प्रोग्रेस करो। अगर थोड़ा थोड़ा मालूम होते हुए फिर आप एक मार्ग में आएगा और ऑटोमेटिकली आपका माइंड में बैठेगा। जैसा मैं बहुत एग्जाम्पल आज दे चुका। क्योंकि हरे कृष्ण, तो आचार एंड प्रचार, रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करना हर मनुष्य का जरूरी है। हरे कृष्ण। बहुत सारी बात आज के लिए मैं प्रभुपाद जी का कोटेशन का ऊपर से बताया। किसी को भी थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का। किसी ने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का और एनी टाइम भगवान का गुणगान करने का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Thank you watching this video. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare। Thank you watching this video.